हाँ जी सर। तो बात होगी सर नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में हम लोग बेटा बात करेंगे, बताया था मैंने आपको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो की। ठीक है ना, कि सर कोई भी टर्म्स अगर हमारे पास है तो उसमें शून्य की संख्याएं हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बात होगी ये। ठीक है ना, जैसे फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्याएं ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना सर? शून्य की संख्याएं ज्ञात करना। कोई भी अगर हमारे पास टर्म्स है तो हम उसमें क्या करेंगे बेटा, शून्य की संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, ये बात पता होनी चाहिए। बात क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आप मेरी बात को समझो। जैसे मैं शून्य का मतलब क्या है, शून्य का मतलब क्या है, शून्य का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मेरे पास एक नंबर है 3527, ठीक है ना, और फिर से नंबर आ गया एक 275। ठीक है बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि सर मैं इन सब का मल्टीप्लाई करूंगा, पहले टॉपिक बात समझ लीजिए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। जैसे ये कोई संख्या है हमारे पास कि 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 5। बात ये है, यहां पर हमें पता ये करना है कि सर अगर मैं इस टर्म्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर इकाई अंक से, कौन से अंक से, यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से शून्य की संख्याएं कितनी होने वाली हैं। बात क्लियर ना? समझ में आ गई बात? मतलब ये है बात, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि यदि मैं इस नंबर में गुणा करूंगा तो इकाई अंक से शून्य की संख्याएं कितनी आने वाली हैं। ठीक है ना, लगातार एग्जामों में ये प्रश्न इस तरह के इस टॉपिक से बनते रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ठीक है ना, वो सवाल पूरे क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा कि कितने कितने सवाल बने, कैसे कैसे बने। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा यहां पर शून्य की संख्या क्या होगी, तो पहले आपको ये समझना है कि यार शून्य की संख्या का मतलब क्या है, शून्य का निर्माण कैसे होता है, शून्य बनता कैसे है। तो आप कहेंगे सर शून्य बनने का किसी भी सीरीज में, किसी भी श्रेणी में अगर जीरो बनता है तो जीरो बनने का आशय क्या है। आप कहेंगे सर 2 और 5 का मल्टीप्लाई होना ही जीरो बनना है, हाँ या ना? इसके अलावा, इससे पहले और इसके बाद में कभी भी जीरो नहीं बन सकता। समझ में आ गई बात? और जितने 2 और 5 के पेयर बनते हैं उतने ही क्या बनते हैं, बोलो सर शून्य बनते हैं, उतने ही जीरो बनते हैं। जैसे अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो आप यहां पर देखेंगे कि मेरे लाल 2 और 5 के पेयर हैं कितने, बोलो सर 2 पेयर हैं। ठीक है ना, तो इन सबका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक से शून्य की संख्या कितनी होगी, बोलो सर 2 होगी। 2 क्यों होगी? क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर 2 ही पेयर बनते हैं। इसका मतलब है कि इस टॉपिक में हमें जो रीड करना है, उस टॉपिक में जो हमें समझना है वो ये समझना है कि 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे होंगे, हाँ या ना? कोई भी सीरीज हमारे पास हो, कोई भी संख्या हमारे पास हो, हमें समझना क्या है कि 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे, बोलो सर उतने ही जीरो बन जाएंगे, हाँ या ना? चलो सर आगे की बात करते हैं। अब बेटा पेयरों के अलावा मैं आपको संख्या ज्ञात करना सिखाता हूं कि यार संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मेरे पास कोई नंबर है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, इस तरह से कोई नंबर चल रहा है। 7 गुणा 8 गुणा 9 मल्टीप्लाई बाई 10। बात क्लियर? मैं आपसे ये कहूं कि मैंने 1 से 10 तक संख्याओं का गुणा कर दिया, यहां पर आपको ये बताना है कि सर इस सीरीज में 2 कितनी बार आएगा या इस सीरीज में 5 कितनी बार आएगा, ये हम कैसे पता करें। पहली बात तो ये जानो कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस सीरीज में 2 कितनी बार आएगा तो क्या करना होगा। आपको क्या करना है, लास्ट नंबर को पकड़ना है। क्या करना है, लास्ट नंबर को पकड़ना है। और लास्ट नंबर को अगर आप ये देखना चाहते कि इसमें 2 कितना है तो आप 2 से भाग लगा दीजिए। बात क्लियर ना, समझ में आ रही है ना सबको बात? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें हमारे पास 2 कितना है तो आपने भाग लगाया कि सर जी 5,
बात क्लियर। लेकिन फिर क्या करेंगे, इस 5 में भी तो हमें 2 मिलेगा, अरे हाँ या ना। तो फिर बेटा इस 5 में फिर से 2 से हम भाग लगा देंगे और क्या बनेगा, बोलो सर 2 बन जाएगा। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर फिर से अभी 2 में भी तो 2 बनेगा, हाँ या ना, कितना बनेगा, बोलो सर 1 बन जाएगा। बात क्लियर। इसका मतलब अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि 1 2 3 इन सब का मल्टीप्लाई 10 तक है तो यहां पर 2 की संख्या कितनी है, तो आपको बताएंगे 5 2 और 1 कितना हो गया बेटा, टोटल प्लस करेंगे तो हम 8 हो गया। इसका मतलब यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस सीरीज में 2 की पावर 8 है। 2 की पावर कितना है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्की बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इसी सीरीज में, ये तो हमने 2 फाइंड कर दिया, इसी सीरीज में मैं 3 फाइंड करना चाहता हूं कि इसी सीरीज में 3 कितने आएंगे, इसी सीरीज में 3 कितने आएंगे, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे सर 10 डिवाइडेड बाई 3। बात क्लियर ना, कितना आ जाएगा, बोलो सर 4 आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात बेटा। फिर मैं कहूं कि 4 में 3 कितने हैं, फिर आप 3 से भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 1 आ जाएगा। बात क्लियर ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई हम 1 से 10 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, अगर गुणा करें तो वहां पर हमें 3 कितने मिलेंगे, तो आप बताएंगे सर 3 की पावर 5। इसका मतलब 3 मिलेंगे बेटा कितने, 5। समझ में आ गई बात कि नहीं, आ गई ना समझ में, नहीं आई क्या, हाँ। बेटा अगर आप 3 से भाग लगाएंगे तो ये 9 3 बार आएगा, ये गलत कर दिया यहाँ, बोलो ये कितना आएगा, ये आएगा 3, कितना आएगा 3, और यहां पर फिर कितना आ जाएगा, फिर से आप भाग लगाएंगे किसमें, 3 में भाग लगाएंगे बेटा। अगर यहाँ 3 में भाग लगाएंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, बोलो सर 1 आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या मिला, बोलो सर 3 की पावर 4 मिल गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्की बात है। हम क्या करेंगे सर, 3 और 1 इनको हम प्लस कर देंगे तो कितना मिला, बोलो सर 4। इसका मतलब अगर मैं इस सीरीज में ये देखना चाहता हूं कि इस सीरीज में 2 कितने हैं, तो आपने बताया सर कितने हैं, 2 की पावर 8। अगर मैं कहूं कि भाई इस सीरीज में 3 कितने हैं, तो आपने बताया 3 की पावर 4। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इस सीरीज में 5 कितने हैं, तो क्या करेंगे आप, फिर यार आप उठाएंगे लास्ट नंबर और 5 से भाग लगाएंगे। अगर आप 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, बोलो 5 दूना 10। अब 2 में तो कोई 5 मिल नहीं सकता, इसका मतलब यहां पर जो 5 हैं वो कितने हैं, वो हैं 2। समझ में आई बात कि नहीं। इस तरह से हम कोई भी प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं। सर कौन सा नंबर, प्राइम। तुम कहो सर यहाँ पे हम 6 चेक कर लें, तो पहले ये बताओ कि 6 प्राइम नंबर है कि नहीं है, नहीं है सर प्राइम नंबर, तो हम अभी यहाँ पे 6 पता नहीं कर सकते। अभी हम क्या बता रहा हूं मैं आपको, अभी बता रहा हूं प्राइम नंबर फाइंड करना। जैसे कोई भी नंबर है, आगे समझो, जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिएगा फैक्टोरियल 100 है, क्या है सर, फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 आप जानते हैं ना, 1 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से सीरीज चलेगी और कहां तक पहुंचेगी, अरे बताओ सर 100 तक पहुंचेगी। समझ में आ रही है बात, कहां तक पहुंचेगी, 100 तक पहुंचेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर हमें ये चेक करना है कि 3 कितने हैं, यहां पर हमें ये चेक करना है कि सर 3 कितने हैं, तो हम कैसे चेक कर पाएंगे, बोलो सर जी 100 में हम भाग लगाएंगे किससे, बोलो सर 3 से। कितनी बार जाएगा, 33 बार, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब क्या करेंगे बेटा, फिर अंतिम नंबर ये जो यहां पर आया, फिर उठा के फिर भाग लगाएंगे किससे, 3 से, और कितना आ जाएगा, बोलो सर 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर हम कहें कि सर 11 में फिर भाग लगाओ 3 से, तो बेटा कितना आ जाएगा, अरे बोलो 3 तिया 9 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर मैं कहूं फिर 3 में भाग लगाओ 3 से, तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 1 आ जाएगा। अब इन सबको प्लस कर दो, अगर इन सबको अपन जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, बोलो 33 ये है, 11 ये, कितना मिल रहा है, 3 3 6, कितना 48 48। इसका मतलब यहां पर 3 की पावर 48 हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में 3 की पावर 48 है। मतलब अगर आप पूछेंगे इसमें सर 3 कितने हैं, तो मैंने आपको बताया कि यहां पर 48 48 3 है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। लेकिन फिर बता रहा हूं कि अभी हम यहां पर क्या फाइंड कर रहे हैं, बोलो सर प्राइम नंबर फाइंड कर रहे हैं। कौन से नंबर, प्राइम नंबर। अगर मैं आपसे कहूं प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप, बोलो अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं,
अभाज्य संख्याएं। अगर मैं आपसे कहूं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने आपको समझाया है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। या फिर से एक बार बता देता हूं कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती हैं? बोलो सर, प्राइम नंबर कहलाती हैं। समझ में आ गई बात? इसका मतलब है कि यहां पर अगर हम प्राइम नंबर की बात करें मेरे भाई, तो प्राइम नंबर हम यहां से क्या क्या बता सकते हैं कि सर क्या क्या है, तो आप समझेंगे कि सर अभी मैं यहां पर ये ज्ञात कर सकता हूं कि दो कितने हैं, मैं ये ज्ञात कर सकता हूं यहाँ पे तीन कितने हैं, मैं ये ज्ञात कर सकता हूं यहाँ पे पांच कितने हैं, मैं ये ज्ञात कर सकता हूं यहाँ पे सात कितने हैं, मैं ये ज्ञात कर सकता हूं यहाँ पे 11 कितने हैं। समझ में आ रही है ना? मैं ये ज्ञात कर सकता हूं यहाँ पर 13 कितने हैं। अरे कोई डाउट तो नहीं? तो केवल जीरो फाइंड करना नहीं बताया मैंने आपको बताया कि नंबर कितने बन सकते हैं ये भी आप फाइंड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब जो बात होनी है क्लास में वो पता है आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पे बात होनी है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? बोलो सर, 2 और 5 पे टारगेट है हमारा कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। ये बात अगर हमें पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे? बोलो सर, बता देंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो कितने होने वाले हैं हमारे पास। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आ जाओ मेरे लाल अपनी बात पर। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हमारे पास यही कोई संख्या है, यही कोई नंबर है और आपको ये बताना है, सवाल ये कहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो मतलब इसमें सर आपको बताना है क्या? बोलो सर, शून्य की संख्या बतानी है कि यदि हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य की संख्या क्या आएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा आपको मेरी बात को, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके बताऊंगा, इसके पहले बेसिक बात बता रहा हूं, उसको समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर 100 की अगर मैं बात करता हूं कि सर इस 100 में दो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2 से भाग लगा दो, हाँ या ना। पहले समझ लो, नोट कर लेना आराम से, कोई बात नहीं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास है, चिंता मत करो, तुम्हें मिलेगी ये। अगर मैं कहूं कि यहां से अगर आप 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 50 आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं किसी को? अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 50 को फिर से भाग लगाओ 2 से तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 25 आ जाएगा मेरे लाल। अगर मैं कहूं कि यार 25 में फिर से भाग लगा दो 2 से तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 12 आ जाएगा। बात क्लियर ना? रिमाइंडर से हमारा कोई लेना देना नहीं है यहाँ की रिमाइंडर कितना बच रहा है, बस हमें ये देखना होता है कि पूरा पूरा कितनी बार कट गया। अगर मैं कहूं कि बेटा 12 है अपने पास, 12 है, फिर 2 से भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर फिर मैं आगे की बात करूं कि फिर अपने पास 6 है बेटा, फिर 2 से भाग लगा दो कितना आ जाएगा? बोलो सर 3 आ जाएगा। अभी 3 में भी हमें 2 मिल सकता है, हाँ या ना। मैं कहूं कितना मिल सकता है, आप कहेंगे 1। समझ में आ गई बात? अगर मैं इन सबको प्लस करूंगा तो कितना आ रहा है? 96 आ रहा है ना। कितना आ रहा है बेटा? 96। इसका मतलब अगर कोई बात हमसे ये बने कि भाई यहां पर 2 कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 96। 96 कितना आ रहा है? 97 आ रहा है। पक्की बात? कोई बात नहीं, काउंट कर लो। 97 आ रहा है तो 97 नोट कर देंगे हम। यहां पे आपको ये देखना है कि भाई यहां पर अपने पास 2 की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर कि 97 2 की संख्या है। किसकी संख्या है सर? 97 हमारे पास 2 की संख्या है, ठीक है ना। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई यहां पर हमें 5 कितने मिलने वाले हैं, 5 कितने मिलने वाले हैं, तो आप कहेंगे सर 5। आप सर जी 100 में 5 से भाग लगा दीजिए, ठीक है बेटा। क्या कर दीजिए? 100 में 5 से भाग लगा दीजिए। अगर आप 100 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? बोलो सर 20 मिल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा फिर से 20 में भाग लगा दीजिए 5 से, तो मेरे लाल कितना मिल जाएगा? बोलो सर 4 मिल जाएगा। अगर मैं कहूं सर 4 में कोई 5 हो सकता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता सर, 4 में 5 कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपको 5 कितने मिले हैं, तो आप बताएंगे सर 24 मिले हैं। कितने मिले हैं? 24। इसका मतलब 5 की पावर 24 मुझे मिला है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब आप देखो कि यार जीरो कितने बनेंगे, ये बात मैं कैसे पता करूंगा? ये बात पता करने के लिए 2 की पावर कितना आया? 97 है। 2 की पावर 97। अगर मैं कहूं कि सर 5 की पावर कितना है, तो आप कहेंगे 24। अब आप ये बताओ कि पेयर कितने बनेंगे इन दोनों के? अरे जो छोटी संख्या है उतने ही तो पेयर बनेंगे।
हाँ या ना, जो छोटी संख्या है उतने ही पेयर बनेंगे, इसका मतलब 24 पेयर बनेंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि यदि आप इन सब का गुणा करेंगे तो इकाई अंक से शून्य की संख्या कितनी होगी, बोलो सर 24 होगी। कितनी होगी, 24, 24 होगी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। एक बात और सुन लो मेरी, अगर इस तरह का प्रश्न मिलता है हमें तो हम जरूरी नहीं है कि हर बार 2 फाइंड करें, हर बार हम यहाँ पे ये देखें कि 2 कितने और 5 कितने। अब आप ये समझो कि 1 से 100 तक कोई भी संख्या लिख रही है, 1 से 100 तक क्या हो रहा है, कोई भी संख्या लिख रही है, तो पहले ये बताओ कि इसमें 2 ज्यादा बार आएगा या फिर 5 ज्यादा बार आएगा। आप कहेंगे सर 2 तो ज्यादा बार आएगा, है ना, 2 हमेशा, क्योंकि छोटा नंबर है, और 2 कितनी बार आएगा, अधिक बार आएगा। अरे समझ में आ रही है बात की नहीं, 2 अधिक बार आएगा, और 5 क्या होगा, बोलो सर 5 कम बार आएगा। अरे सही है कि नहीं, 5 कम बार आएगा। तो सिर्फ मैं इस सवाल को ऐसे ही बना सकता हूं ना, यही खत्म कर दूं मैं इसको, कि सर जी इसकी जरूरत ही नहीं है कि मैं 2 कितने हैं ये चेक करूं। क्या करूं, मैं सिर्फ इसको बता दूं कि सर 5 कितने, मुझे पता चला कि 100 में आप 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 20 आ जाएगा। मैं कहूं कि 20 में 5 से भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब 1 to 100, अगर मैंने किसी संख्या को 1 से 100 तक मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें 5 की संख्या कितनी हुई, बोलो सर 24 हुई। अगर 5 की संख्या 24 हुई तो बात खत्म। इसका मतलब 0 भी कितने हो गए, 24, 24 हो गए। नोट कर लो फटाफट, जल्दी से छाप दो, फटाफट जल्दी छाप दो। छाप दिया, जल्दी लिखो बेटा, फटाफट लिखो। हटा दे, कोई बात नहीं है, ये पीडीएफ डलवा दूंगा मैं ग्रुप में, उठा लेना सब, ठीक है ना। सफलता के टेलीग्राम ग्रुप पे ये सब पीडीएफ डलवा दूंगा, ठीक। अरे यार देखिए, अगर मैं, हाँ अगर किसी का छूट भी जाता है तो नोट कर लेना, कोई समस्या नहीं। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये कह रहा है कि ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई 1000 तक। किस तक कर दिया सर, 1000 तक, 1000 तक मल्टीप्लाई कर दिया। सवाल कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या क्या है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, बात क्लियर ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो बताने हैं आपको, सर यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी है। बात क्लियर ना, शून्य की संख्या यहाँ पर कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। बता दीजिए सर फटाफट, जल्दी से बता दीजिए। क्या करेंगे, पेन बंद करेंगे, अभी पेन बंद कर लो और समझो कि बात क्या है। बात ये है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, बेटा सुन लो मेरी बात, मेरे लाल सुन लो बात। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं 1 से 1000 तक नंबर नोट कर दिया, ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है इसमें बताओ फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो ये बताओ कि 2 तो ज्यादा बार आएगा, ये तो बात तय है कि छोटा नंबर ज्यादा बार आएगा, इसका मतलब 2 तो अधिक बार आएगा। आपने क्या चेक करना है, बोलो सर सिर्फ अगर हम 5 चेक कर लें तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो 5 में कैसे चेक कर सकता हूं, ये समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 मेरे पास कोई नंबर है, बेटा इसको 5 से भाग लगाना तो कितना आ जाएगा, अरे बोलो 200, 200 आ जाएगा ना। अरे पक्की बात है, कितना आ जाएगा, 200, 200 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 200 मेरे पास कोई नंबर है, फिर इसमें 5 क्या, तो आप बताएंगे फिर सर जी आ जाएगा 4040, 40 आ जाएगा। बात क्लियर है ना, सरल बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा फिर से 40, इसमें 5 क्या, तो आप बताएंगे सर कितना, बोलो सर 8 है। अगर मैं कहूं कि बेटा फिर से मेरे पास 8, इसमें 5 क्या, तो आप बताएंगे सर 1। बात क्लियर। अगर मैं कहूं कि मेरे लाल, इन सबको अगर आप प्लस कर लीजिए, 200, 240, 8 और 1, तो कितना आया, 249, 249 आया, ठीक है ना। मतलब क्या आया सर, 5 की पावर 249, मतलब 5 मिलेंगे 249।
तो 249 अगर 5 मिलेंगे तो तय है कि शून्य की संख्या भी कितनी होगी, बोलो सर 249। इसका मतलब प्रश्न का आंसर हो गया कि सर जी 249 जीरो मिलने वाले हैं। 249 क्या मिलने वाले हैं, बोलो सर जीरो मिलने वाले हैं। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। एक बात और बता रहा हूं, उसको समझ लो जरा, पेन बंद करके मेरी बात सुन लो। अगर इस तरह का प्रश्न तुम्हारे सामने आएगा, तरीका मैंने बता दिया आपको, आपने क्या करना है मेरे भाई, ये बात और सुन लो। जो भी संख्या हो अंतिम नंबर 4 से भाग करके 1 माइनस करना और आंसर बताना। अंतिम नंबर क्या करना, 4 से भाग करना और 1 माइनस करना। अगर मैं कहूं कि 1000 है, 4 से माइनस करेंगे कितना आएगा, बोलो सर 250 आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 250, माइनस 1 कर देंगे, आंसर कितना आएगा, बोलो सर 249। आंसर आ गया कि नहीं, अरे हाँ या ना, ये बात भी ध्यान रख सकते हैं आप। क्या करेंगे सर, अंतिम नंबर को भाग लगा देंगे किससे, बोलो सर 4 से, माइनस कर देंगे 1, तो आपका आंसर आपके सामने आएगा। जैसे इससे पहले वाले प्रश्न की अगर मैं बात करूं कि सर इससे पहले वाला क्या था, आ जाइए यार, इससे पहले वाले की अगर मैं बात करूं कि सर हमारे पास 1 से 100 तक की संख्याएं हैं, सुन लो मेरी बात, 1 से 100 तक की संख्याएं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। संख्या का आंसर क्या आया था, बोलो सर 24। मैं आपसे कह रहा हूं 4 से भाग कर दो, कितना आएगा, बोलो सर 25। मैं आपसे कह रहा हूं माइनस 1 कर दो ना, कितना आंसर आया, बोलो सर 24 आंसर आया। अरे बात क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं, दिमाग में बात सेट हो गई ना। अच्छा सर अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे यार। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो, इस पहले तो ये समझो कि इस वाले प्रश्न को बेटा हमसे ऐसे भी कह सकता है कि फैक्टोरियल 1000, इस बात को ऐसे भी कह सकता है ना, फैक्टोरियल 1000 में जीरोज की संख्या क्या होगी, हाँ या ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि किसी नंबर को, अंतिम नंबर को आप भाग करेंगे 1000 से और माइनस करेंगे 1, ये बात तभी लागू होगी, बोलो सर कब लागू होगी, तब लागू होगी जब अंतिम नंबर आपको 10 या 10 के मल्टीपल में होगा। समझ में आ गई बात, 10 या 10 के गुणज में ये नंबर होगा। अभी आप कहो कि सर मैं यहां पर ये कहने वाला हूं कि सर जी मैंने रख दिया, अगर मेरे पास कोई ये नंबर है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, अगर मैं कह रहा हूं कि 75 है, ठीक है ना, अब वो वाली बात लागू नहीं होगी। अब आपने क्या करना पड़ेगा, बोलो सर फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे सर, अगर हम जीरो की बात करेंगे कि सीरीज में जीरो कितने हैं, जीरोज कितने हैं भाई, तो क्या करेंगे मेरे लाल, करेंगे ये कि सर जी अंतिम नंबर उठाएंगे, अंतिम नंबर में मेरे भाई क्या कर देंगे, बोलो सर 5 से भाग कर देंगे। अगर आप 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, अरे बोलो 25 थोड़ी आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा मेरे भाई। अगर यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर से मैं आपसे कहूं कि मेरे लाल 15 में फिर से भाग लगा दो, किससे लगा दो, बोलो सर 5 से लगा दो। 5 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, बोलो सर 15 और 3 18 आ जाएगा। इसका मतलब 5 की पावर 18, तो 5 की पावर 18 है तो जीरो की संख्या कितनी, बोलो सर जीरो भी 18 है, क्योंकि दो तो ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को, यहां तक की बात समझ में आई है सबको, पक्की बात है। नेक्स्ट चलें आगे, आ जाओ यार आगे की बात। आगे की बात अगर मैं करूंगा तो समझो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑड नंबर की सीरीज है, कौन से नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर की सीरीज है। जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि मेरे लाल 1 3, ऑड नंबर बोलो नेक्स्ट 5 7, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमने 99 तक इनका मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया सर, हमने 99 तक इनका मल्टीप्लाई कर दिया। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना। शून्य की संख्याएं क्या हैं, खट्ट से बताओ जल्दी से, शून्य की संख्याएं क्या हैं। तो आप बताएंगे सर, आप बताएंगे सर कि यहां पर सर जी अगर मैं ये कहूं कि भाई यहां 2 मिलेगा, तो आप कह रहे हैं सर ऑड सीरीज है, 2 मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है। अरे 2 मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि नंबर कैसा है, ऑड है। और 2 अगर नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 5 के साथ कोई भी पेयर नहीं बनेगा। क्या होगा सर, 5 के साथ पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो कैसा नंबर है सर, इवन नंबर है। हाँ इसमें ऑड नंबर है 5, ये तो मिल जाएगा, 5 तो मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे जब ये नहीं मिलेगा तो जीरो बनेगा क्या, बोलो सर बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा, हाँ या ना, इसमें एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं हो सकता सर। यहां पर एक भी
शून्य नहीं होगा। समझ में आई बात? एक भी नहीं होगा शून्य यहां मेरे भाई। अरे बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई समस्या? नेक्स्ट चलो आगे। अगर मैं आगे बात करूं, ये तो हमने देख ली ऑड सीरीज। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ऑड सीरीज कोई भी होगी, तो आप कहेंगे सर अगर ऑड सीरीज होगी तो जीरो को तो मिलेगा ही नहीं, जीरो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मैं आगे आपसे कह दूं कि यार मेरे पास इवन नंबर की कोई सीरीज मिल जाए। किस नंबर की सीरीज मिल जाए? इवन नंबर की, ठीक है ना, मतलब सम संख्या की सीरीज अगर मिल जाए कि सर सम संख्या की सीरीज है, उसमें आपको बताना है जीरो की संख्या क्या होगी, तो आप कैसे बताएंगे जरा समझो। जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, मैं कह रहा हूं कि यही बात चल रही है, यही बात चल रही है 1000 तक, यही ना 100 तक यही बात है, और मैं कह रहा हूं कि जीरो बताओ। अब यहां पर शून्य बताओ कि सर शून्य की संख्याएं कितनी होंगी। इवन नंबर की सीरीज है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शून्य बताओ सर, यहाँ पे शून्य, जल्दी से बताओ फटाफट कितने आने वाले। एक भी नहीं आएगा, गलत बात बिल्कुल मत बोलो, आंसर आएगा इसका एक भी नहीं है, जीरो मिलेंगे। ये जीरो नहीं है, ये क्या है? ये जीरो नहीं है, ये क्या है? यहाँ 2 नहीं मिलेगा, यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ 20 नहीं आएगा, यहाँ 30 नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं मिलेंगे? जीरो मिलेंगे ना। बताओ जल्दी फटाफट कितने जीरो मिलेंगे। अरे बनी कुछ बात? बनी? बनी? नहीं बनी? पेन करो बंद, नहीं बनी तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी है, मार खा जाओगे। सुनो, देखो यार, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुन लो इत्मीनान से, कि यहां पर क्या है? बोलो सर 2 है। यहां पर क्या है? 2 है। यहां पर क्या है? 2 है। यहां पर क्या है? 2 है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार 2 की पावर में हर जगह से 1 निकाल लूं, सुन लो बात को ध्यान से, यहां से भी मैंने 2 निकाल लिया एक, यहां से भी मैंने 2 निकाल लिया एक, यहां से भी 2 निकाल लिया, यहां से भी 2 निकाल लिया, हर स्थान से 100 तक मैंने 2 निकाल लिए, तो मुझे 2 कितने प्राप्त हुए? बोलो 100 तक 50 2। अरे सही है ना, क्योंकि संख्याएं 50 होंगी और सब में से मैंने एक एक 2 निकाला, इसका मतलब कितने 2 आ गए अपने पास? बोलो सर 50। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर मैं यहां से 2 बाहर निकाल लिया हूं, ये 2 है मेरे पास, ध्यान से सुन लो भाई, कॉमन नहीं ले रहा। आप कहेंगे सर कॉमन, कॉमन गुणा भाग में नहीं होता, प्लस माइनस में तो हो सकता है, लेकिन गुणा में कॉमन नहीं है। मैंने बाहर निकाल लिया 2 यहां से, अगर मैं इस 2 में से 2 निकाल लिया तो क्या बचा? सही है ना? अरे समझ में आ रही है बात? अगर मैं कहूं कि इस 4 में से 2 निकाल लिया तो क्या बचा? अगर मैं कहूं कि 6 में से 2 निकाल लिया, क्या बचा? अरे बोलो 3। अगर मैं कहूं कि 8 में से मैं 2 निकाल लिया, अब ये बताओ कि अगर मैं लास्ट तक आ जाऊं तो क्या मिलने वाला है? बोलो सर 50 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 50। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहां पर तो 2 हैं 50, कितने हैं? 2 हैं यहां पर 50, तो 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, तो इस सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, अब तो यहां पे ऑड नंबर भी आ रहा है, इसका मतलब 5 भी मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं? तो क्या करना है हमें? हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इस सीरीज में 5 कितने हैं। अगर मैं कहूं कि 50 तक 5 कितने आएंगे, तो आप कहेंगे सर भाग लगा दो 5 से, और कितना मिलेगा? बोलो सर 10 मिल जाएगा, हाँ या ना? अगर मैं कहूं कि बेटा 10 में फिर से भाग लगा दो 5 से, अरे कितना मिल जाएगा? बोलो सर 2 मिल जाएगा। बात क्लियर ना? इसका मतलब आप देख रहे हैं कि कितने 5 आए? बोलो सर 2 की पावर ना 5 की पावर 12। क्या आया सर? 5 की पावर 12। इसका मतलब बेटा इसमें 5 कितने हैं? बोलो सर 12 5 हैं। और मैं कहूं 2 कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 50 तो पहले ही रखी हुई है, अभी तो इसमें भी और होंगे। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब 2 तो यहां पर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 5 कितने हैं? बोलो सर 5 12 हैं। तो 5 12 हैं तो शून्य की संख्या कितनी? अरे बोलो सर 12 ही तो हो जाएगी फिर तो कितनी हो जाएगी सर? 12 ही हो जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? पक्की बात है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, सम वाला, तो समझ रहे हो ना मेरी बात? सम वाला सवाल कई बार 100 तक पूछा गया, आंसर ध्यान रखेंगे 12 आएगा। क्या आएगा सर? 12, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखो फटाफट, जल्दी छाप दो इसे, अगला सवाल लिखो। हटा दें? हटा दें? अपने आप करेंगे यार। देखो यार, अगर मैं नेक्स्ट आपसे कह रहा हूं कि भाई हमारे पास ऐसा ही सवाल, खट्ट से करके बताओ जल्दी से, 200 तक नंबर है, वो कह रहा है कि 200 तक के इवन नंबर हैं अपने पास, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8
गुणा 200 200, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो जीरोज, शून्य की संख्या क्या है? बताओ फटाफट, खट से बताओ, दो दो बाहर निकालो, कितना दो बाहर निकलेगा ये देखो जल्दी से, कितना दो निकलेगा बाहर? हाँ वेरी गुड। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अब तो सीख गए यार आप, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर हमने दो निकाल लिया बाहर और 200 तक है तो 100 बाहर आ जाएंगे, इसका मतलब दो की पावर कितना? बोलो सर 100। ये तो आपने बाहर ही निकाल दिया, यहां से क्या बचेगा? अगर आपने यहां से दो चुराया है इसका मतलब एक मिल जाएगा आपको। वेरी गुड। अगर मैं कहूं यहां पर क्या है? बोलो सर दो। यहां पर क्या है? तीन। बेटा नंबर कहां तक चला जाएगा? बोलो सर 100 तक जाने वाला है। अगर 100 तक जाएगा तो 100 तक तो रट गया है हमें, कितना? बोलो सर 24। अरे हाँ या ना? 5 की पावर कितना? बोलो सर 24, 24 है। अगर मैं कहूं कि जीरो की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे सर जीरो, फिर तो सर जीरो भी कितना होने वाला है? बोलो सर 24 ही होने वाला है, क्योंकि दो तो बहुत सारे हैं, 100 तो बाहर ही रखे और 97 96 इसमें बनते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब बहुत सारे दो हैं, तो शून्य की संख्या कितनी होने वाली है? बोलो सर 24 होने वाली है। कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? पक्की बात है। अच्छा एक सवाल और लिख देता हूं, आप उसका आंसर बताना। कई बार प्रश्न क्या करता है, सम और विषम संख्याओं को मिला भी देता है। कैसे? जैसे आपसे मैं अभी कह दूं 1 गुणा 3 गुणा 5, इस तरह का नंबर, और वो कह रहा है कि 9 9 9 तक गया, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 8। ठीक है ना? 2 की पावर 8 कर दो, या फिर 2 की पावर कुछ भी कर दो। ठीक है ना? 2 की पावर 8। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्याएं क्या हैं? जल्दी से बता दो मेरे भाई इसमें कि शून्य की संख्याएं क्या हैं। सवाल फटाफट आपके सामने है, जल्दी से बता दो यहां पर यार, शून्य की संख्याएं क्या होने वाली हैं? बताओ। अरे सर कुछ भी तो नहीं करना, बहुत सरल प्रश्न है। इसका मतलब क्या है? इसमें तो कोई जीरो है नहीं। जीरो सर कहां से बनेगा? बोलो सर दो यहां से बनेगा। अब दो की पावर कितना है? बोलो सर 8 है। अगर दो की पावर 8 है, इसका मतलब 5 तो हम यहां से निकाल लेंगे 8, तो संख्या कितनी हो गई? समझ में आ गई बात की नहीं? अरे पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट आ जाओ आगे, नेक्स्ट आ जाओ आगे, लिखो सर 3 गुणा, सवाल कह रहा है 300 तक, ये नंबर है 300 तक। आपको बताना है शून्य की संख्या क्या आएगी, जीरो की नंबर क्या आएगी। जल्दी से बताओ फटाफट, जीरो का नंबर क्या आएगा? अरे सरल है, देखते ही आंसर आना चाहिए, प्रश्न बने एग्जाम में तो देखते ही आंसर आना चाहिए। सुनो मेरी बात खट्ट से, देखो क्या करना है। बोलो सर 3 की बात करते हैं, अगर यहां हम 3 की बात करते हैं, तो अगर मैं यहां से 3 बाहर निकालूंगा तो कितने 100 आ जाएंगे? बोलो सर यहाँ 300 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, इसका मतलब 3 की पावर 100 अगर आप बाहर निकाल लोगे, तब यहां पर बनेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, और कहां तक बनेगा? बोलो सर 100 तक बनेगा। बात क्लियर? अरे ये तो हमें रट गया है सर, यहाँ पर जीरो कितने? बोलो सर 24। समझ में आ गई बात? क्योंकि जीरो में इसका तो कोई प्रयोग है नहीं। अरे जीरो में इसका तो कोई प्रयोग है नहीं ना, इसका मतलब जीरो की संख्या कितनी? बोलो सर 1 से 100 पूछ रहे हैं आप, इसका मतलब 24 है, 24 है। अरे बात क्लियर है ना? छापो फटाफट, जल्दी से लिखो, नेक्स्ट लिखो। तो फिर अगर मैं आपसे कह दूं कि 500 5 गुणा 10 गुणा 15, पहले 7 वाला लिख लो, 7, ये हटा के 7 वाला लिख लो, इसको थोड़ा सा लेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं 7 गुणा 14 21, और ये कह रहा है कि 700 तक नंबर गया, 700 तक नंबर गया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्याएं क्या है? बता दो सर जल्दी से, खट्ट से बताओ कितनी आ जाएंगी? 24 ही आ जाएंगी। अरे पक्की बात है। अगर अच्छा मैं आपसे कह दूं कि 5 तक सीरीज गई, 5 का गुणा कर दो, 5 गुणा 10 गुणा 15, ठीक है ना, और गुणा 20, इस तरह से गया, और 500 तक गया। बताओ फटाफट कितना है? गड़बड़ मत कर देना, गड़बड़ मत कर देना, पहले एक बार देख लो करके जल्दी से कितना आएगा। हाँ हाँ गड़बड़ मत करो, हर में सब में आंसर 24 24 मत बोलते जाओ कि 24 24। हाँ भाई साहब।
कितना आ गया ना आंसर? यही तो है आंसर यार मेरे भाई, तभी तो कह रहा था 24 नहीं यार, हर बार 24 थोड़ी आंसर हो जाएगा, इसीलिए तो लिया। देखो यार समझो प्रश्न मेरे भाई ये कह रहा है कि 5 गुणा कितना था बोलो, 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा कितना, अरे कहां तक बोलो सर 500 तक। मेरे भाई यही तो बात थी, मैं आपसे कह रहा था कि इस प्रश्न में आपको क्या बताना है, बातचीत बंद। क्या बताना है सर बोलो, जीरो बताना है। क्या बताना है, जीरो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 5 की पावर तो बाहर, 5 तो बाहर निकालूंगा, यहां से 5 निकालूंगा, यहां से 5 निकालूंगा, यहां से 5 निकालूंगा, यहां से भी 5, और कहां तक निकालूंगा बोलो सर 100 तक निकलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 की पावर कितना बोलो सर 100, ये तो बेटा आ जाएगा बाहर, ये बाहर आ जाएगा। इसका मतलब अब क्या बचेगा बोलो सर 1 गुणा 2 गुणा 3, मल्टीप्लाई कहां तक है बोलो सर 100 तक। बात क्लियर ना, 100 तक। अब बेटा मेरी बात को सुनो और समझो, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई 5 की पावर 100 है, यहां 5 की पावर कितना है, 5 की पावर 100 है, तो इसका मतलब है कि आपने अभी मुझे बताया था स्टार्टिंग में जब मैं किया, तो आपने बताया कि सर 2 की पावर कितना है 97, और यहां पर 5 की पावर कितना है बोलो सर 5 की पावर 24 है। अरे बात क्लियर ना। अगर हमने 1 से 100 तक देखा था, हमने 1 से 100 तक देखा था, तो मुझे क्या मिला था बोलो सर 5 की पावर तो मिली थे 24, और 2 की पावर कितना मिला था 97। अब आप ये समझो कि यहां पर 2 की पावर 24 तो ये हैं, सॉरी 5 की पावर 24 तो ये हैं, और 5 की पावर 100 ये है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि 5 की पावर तो हो गए 124। ध्यान से समझना मेरी बात को, हाँ प्रश्न अब धीरे धीरे पहुंचेंगे अपने लेवल पर। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 की पावर 124 तो ये है यहां, अगर मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर कितना है बोलो सर 97, अब आप मुझे ये बताओ कि इस सीरीज में 2 की पावर 97 का गुणा करें 5 की पावर 124 से, तो शून्य की संख्या कितनी, अरे सर 97, हाँ या ना, या 24 आ जाएगा, अरे 24 तो नहीं आएगा, कितना आएगा सर 97 आंसर आएगा इसका। समझ में आ गई बात, 97 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई 97, कि सर यहां पर 97 मिलने वाला है हमको। समझ में आ गई बेटा बात, पक्की बात है, छाप दो फटाफट छाप दो। हटा दें, लिखो सर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दागो। प्रश्न है बेटा ये, इसको देखें जरा, 6 गुणा 12 गुणा 18 गुणा, अरे वो कह रहा है कि 630 तक पहुंचा दो भाई, और बताओ शून्य क्या है, बताओ सर जीरो क्या है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जीरो क्या है, खट से तोड़ो प्रश्न को। अरे बताओ यार, 25 है, पक्की बात है, देख लेना मार खा जाओगे अगर गलत होगा तो। हाँ पेन करो बंद, देखो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, पहले पेन बंद करो, समझो मेरी बात को। क्या है यार बात है ये, अच्छा ये बताओ कि यहां पर 6 बाहर निकालना पड़ेगा, यहां पर 6 बाहर, यहां पर 6 बाहर, 630, 105 मिलेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 से डिवाइड कर दो तुरंत से, 6 से काटेंगे कितना आएगा बोलो सर 1, और 5 आ जाएगा, इसका मतलब 105 आ जाएगा। इसका मतलब है, सुनो मेरी बात, समझो मेरी बात, कि 6 की पावर कितना निकाल लिया बोलो सर 105 निकाल लिया होगा आपने। अब यहां पर बचेगा क्या बोलो सर 1 गुणा 2 गुणा 3, कहां तक बचेगा, अरे कहां तक आएगा 105 तक आ जाएगा। समझ में आई बात, अरे पक्की बात है कि नहीं। तो इसमें मैं आपको ये समझा दूं, ये बता दूं कि मेरे लाल पहले तो ये समझो कि 6 का मतलब क्या है बोलो सर 2 गुणा 3 है, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 की पावर भी 105 है और 3 की पावर भी 105 है, इसका मतलब 2 तो बहुत सारे मेरे पास रखे हुए हैं, हाँ या ना। अरे 2 की संख्या तो ज्यादा है, इसका मतलब मुझे इस सीरीज में क्या फाइंड करना चाहिए बोलो सर 5 फाइंड करना चाहिए। क्या फाइंड करना चाहिए 5। मेरे लाल अगर मैं इसमें 5 फाइंड करूं
तो क्या आएगा बोलो सर 105। 105 में आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा बोलो, अरे 21। मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 21 में फिर से आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो सर 4। अब 4 में तो कोई 5 ढूंढ नहीं सकता, कि ढूंढ सकता हूं बोलो बिल्कुल नहीं सर। अगर मैं आपसे कहूं इनको जो प्लस कर दो तो कितना आएगा, अरे बोलो 25। इसका मतलब इसमें 5 की जो संख्या है वो कितनी है 25। लेकिन मैं कहूं 2 की संख्या, आप कहेंगे बहुत सारी। 2 की संख्या कितनी बोलो सर बहुत सारी। इसका मतलब 0 की बात तो तभी बनेगी जब हमें 2 और 5 के पेयर मिलेंगे, और पेयर कितने मिलेंगे बोलो सर 25। अरे 25 ही तो पेयर मिलेंगे, तो शून्य भी कितने होंगे 25 ही होंगे सर। अरे बात क्लियर है ना, छाप दो, खट्ट से छापो, जल्दी से अगला सवाल ठोको। चलें आगे, हाँ तो हटाओ खट्ट से, देखो यार छाप दिया तो फिर क्या है, तो तुम्हारे इंतजार में ही हम तो। 9 गुणा 18 गुणा 27 7 to 9। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्याएं क्या हैं? शून्य की संख्याएं क्या हैं? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। क्या करेंगे, अरे जल्दी आओ, इतना टाइम थोड़ी लगेगा प्रश्न में। क्या करेंगे सर 9 की पावर कितना बाहर लेंगे बोलो 81। 81 मेरे लाल 81 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बोलो सर 1 गुणा 2 गुणा 3। कहां तक चलेंगे, अरे कहां तक चलेंगे 81 81 तक। बस चेक यही करना है कि सर जी इसमें शून्य कितने हैं, तो कैसे चेक करेंगे बोलो सर, यहाँ पे 9 है, 9 का मतलब 3 3, कोई लेना देना नहीं, यहां तक चेक कर लो। 81 आपको पता है 2 तो ज्यादा मिल जाएंगे, हाँ या ना। कितना चेक कर लूं बोलो सर 5। अगर मैं कहूं 5 से भाग लगाओ कितनी बार कटेगा बोलो सर 16 बार, हाँ या ना। अगर मैं कहूं कि सर 16 को फिर से 5 से चेक कर लो कितनी बार कटेगा बोलो सर 3 बार। दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा बोलो सर 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 19। इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी, जीरो की संख्या कितनी 19 आ जाएगी। अरे सही है कि नहीं, पक्की बात है। छापो, नेक्स्ट सवाल लिखो। 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा, इस तरह से लिखो फटाफट। 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा, उसके बाद 16 गुणा, इस तरह से चलेगा। और चलेगा कहां तक 480, 480 तक चलेगा। 480 तक यहीं बता देता हूं, हटाता नहीं पेज को, जब तक लिख लो आप। 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा, और वो कह रहा है प्रश्न चलेगा मेरा 480 तक। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्याएं क्या हैं, जल्दी से बता दो, शून्य की संख्याएं क्या हैं, कितनी है सर? पक्की बात है, देख लेना यार, बात खराब ना हो जाए हमारी। है 28 है ना, पक्की बात? आगे लिखो तो सर। 13 गुणा 26 39 910। खट से बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्याएं क्या हैं? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्याएं कितनी हैं इसमें, ये बता दीजिए कि सर जीरो की संख्याएं कितनी आने वाली हैं, कितनी आने वाली हैं शून्य की संख्याएं? पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं? बताओ सर कितनी आएगा सर आंसर? पक्की बात सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, अगला सवाल लिखो। 15 गुणा 30 गुणा 45 गुणा 450। बताओ सर फटाफट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्याएं क्या हैं? हाँ हाँ बता दो जल्दी से, कितना आएगा बता दो यार। 7 आएगा, देख लेना, गलती मत करना, गलती मत करना भाई। क्या कॉमन लेंगे ये बताओ, 5 5 सबसे निकालेंगे क्या बाहर, है ना? 15 बाहर निकाल लो। अगर 15 की बात करेंगे तो कितने 15 बाहर आएंगे? अरे बोलो सर 15 30। इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ कहां तक चलेगा? अरे बोलो कहां तक चलेगा?
30 तक चल जाएगा, वेरी गुड। अब करना क्या है, यहां तक आपको ये देखना है, सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लो भाई साहब, आ जाओ यार। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर सर जी इस बीमारी में इसमें 3 और 5 हैं कि नहीं है, ये तो काम की चीज है, अरे हाँ या ना, ये तो काम की चीज है सर हमारे पास। इसका मतलब 5 30 तो यहां है, इसका मतलब अब 2 चेक कर लो भाई साहब, क्योंकि 5 तो ज्यादा हो रहे हैं सर। अरे हाँ या ना भाई, यहाँ पे कितने हैं बोलो सर, 30 है, 7 थोड़ी होगा आंसर। अगर यहां देख रहे हैं 5 कितने हैं बोलो सर, 30 तो ये रहे, इसका मतलब 5 इसमें भी ज्यादा होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने फिर इस 30 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना है। बात क्लियर ना, कितना आ जाएगा बोलो सर, 15 आ जाएगा। फिर मैं आपसे कहूं कि फिर 15 फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बोलो सर, 7 आ जाएगा। फिर 7 में फिर 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, अरे बोलो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर मैं कहूं कि फिर मैं 3 में डिवाइड कर दो 2 से, फिर कितना आ जाएगा, 1। बेटा इन सबको प्लस करना, इन सबको जोड़ना, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना, 26। अब आप बताओ कि जीरो की संख्या 7 या 26, 26 आ जाएगा। पक्की बात है ना। टॉपिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे की बात करेंगे अब आपसे कल, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करूंगा, और बात इसमें बढ़ेगी और दमदार तरीके से चलेगी भी आगे, ठीक है ना। कल ही इसको 1-2 क्लास लगेगी, खत्म कर दूंगा इसे, ठीक।